Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding conjunctivitis. तो कंजक्टिवाइटिस एक आई की डिजीज है। आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन। कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है होगा। कहाँ है तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ bulbar covering of the sclera and cornea are palpable covering inside lids कंजक्टिविटा लिखा है इसमें। तो आगे डायग्राम में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइटिस लगा है मतलब आईलिड के इनर साइड में बताया गया है इन्फ्लामेशन। ये देखो इस डायग्राम में देख सकते हो इन्फ्लामेशन कहाँ पे है। इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड, रेड एंड स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा है उसी का इन्फ्लामेशन ये देख सकते हो डायग्राम में। जो कंजक्टिवा है वही इन्फ्लेम्ड दिख रहा है। आईलिड भी देख लो। अब इसका कॉज क्या होगा। एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एसोरियस का मतलब होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये सब बैक्टीरिया के हैं, उनकी वजह से हो सकता है। एच इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। वायरल की वजह से हो सकता है। एडिनो वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, कोक्साकी वायरस, ये सब की वजह से ये हो सकता है। टॉपिकल मेडिकेशन, केमिकल, विंड, स्मोक, अल्ट्रावायलेट लाइट, फंगल इन्फेक्शन, इन सब की वजह से ये हो सकता है। टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस में ऐसा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी की वजह से हो रहा है तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो पहला है देयर इज ईचिंग एंड रेडनेस ऑफ द आई। जो आई है वो कैसी होगी, ईचिंग होगी आई में और रेडनेस होगी। सोलिंग ऑफ कंजक्टिवा एंड द आईलिड। अगला है वायरल कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस ऑफ द आईज एंड पीरियोडिक ईचिंग। जो रेडनेस है वो आई की रेडनेस होगी और पीरियोडिक ईचिंग होगी। ईचिंग कंटिन्यूस नहीं होगी, पीरियोडिक होगी फिर सही होगा, फिर नहीं होगी। तो अगला लिखा है इंक्रीज लैक्रिमेशन। इंक्रीज लैक्रिमेशन का मतलब होता है जब टीयर का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो वही इंक्रीज लैक्रिमेशन। अगला बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा, रेडनेस, ड्राइनेस ऑफ आई एंड द स्किन अराउंड देम, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज इसमें दिखेंगे। इसमें साइन सिम्टम क्या दिखेंगे, माइल्ड प्लूराइटिस। प्लूराइटिस का मतलब होता है ईचिंग या फिर कुछ वांट टू स्क्रैच, वही होता है प्लूराइटिस। मतलब ईचिंग हो और तुमको लगे कि हाँ बस खुजली करने का मन कर रहा है, वांट टू स्क्रैच का मतलब। अगला है टीयरिंग, बर्निंग सेंसेशन, हाइपरेमिया, ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। कीमोसिस का मतलब होता है एडिमा, पिंक आई, और जब भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर भी आ सकता है और पेन भी होगा, ये सब भी ले सकते हो। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, एक मैंने इसमें हेडिंग छोड़ी पैथोफिजियोलॉजी, बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद एक कॉज में कोई भी बैक्टीरिया ले लो, एसोरियस ले लिया, बैक्टीरिया इंटरेस्ट थ्रू आई इनटू, मतलब जो बैक्टीरिया है वो आई में इंटर करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, उसकी वजह से आई में ईचिंग और टीयरिंग से ईचिंग और जितने भी साइन सिम्टम है सो होंगे, और नीचे लास्ट में डिजीज लिख दो कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी बाय साइन एंड सिम्टम्स एंड आई एग्जामिनेशन, ये सब होंगे। मैनेजमेंट में पहले सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक, पेन तो एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। फिर कोल्ड कंप्रेस हेल्प फॉर एलर्जिक एंड इरिटेटिव कॉज। कोल्ड कंप्रेसर है वो क्या करेंगे, वो जो एलर्जी और इरिटेटिव कॉज है उनको कम करेंगे। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंड ओरल,
एंटीहिस्टामिन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, फेनाइलफ्रिन, ऑक्साइलोमेटाजोलिन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग। तो ये डिजीज कंडीशन है, इसे इंड होती है। ऐसी और भी डिजीज कंडीशन है, मैंने डायग्राम सहित दिखाया, जिससे डायग्राम देखना है, आराम से डायग्राम देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका देख लो ये कहाँ पे इन्फ्लामेशन है, डायग्राम अगर देख लिया तो लिख सकते हैं आराम से। कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो मेरे चैनल पे हैं, जिसे देखना है जाके देख सकता है। एमसीक्यू भी अपलोड है, जिसे एमसीक्यू सॉल्व करना है वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।